तो पहले बात करते हैं बाबू भैया के बारे में। तो बिग बॉस में बाबू भैया और तहलका भाई के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई हो जाती है। पहले तो बाबू भैया और तहलका भाई के बीच में थोड़ी कहासुनी हो जाती है और फिर ये कहासुनी थोड़ी थोड़ी बढ़ करके धक्का मुक्की में बदल जाती है। और इस लड़ाई की शुरुआत होती है मनोवर और अरुण की लड़ाई से, जहाँ मनोवर अपने पराठों के चोरी होने की वजह से अरुण को कुछ अपशब्द बोल देते हैं, जिसके बाद फिर दोनों के बीच में काफी ज्यादा कहासुनी हो जाती है। और फिर अरुण रूम में जाकर कहते हैं कि यहाँ पर जलील भरी गाली सुनने से तो अच्छा है बाहर की जिंदगी, मैं शो क्विट कर दूंगा। अच्छा, अरुण ने जो यहाँ पर कहा तो बाबू भैया को ये लगा कि अरुण इन सब चीजों से परेशान हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने कह दिया कि मैं शो को क्विट कर दूंगा। तो बाबू भैया यही बात मनोवर से जाके कहते हैं कि भाई तेरी जो फ्रस्ट्रेशन थी वो तो मैं समझता हूँ, लेकिन वो अब इन चीजों से इतना परेशान हो गए हैं कि वो शो को क्विट करना चाहते हैं। और फिर यही वाला टॉपिक बाबू भैया जीना जी के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ पर सारे लोग बैठे होते हैं, मनोवर, खानजादी, तहलका भाई और अरुण। फिर बाबू भैया जीना जी से कहते हैं कि ऐसी सी बात है और अब अरुण शो को क्विट करना चाहते हैं। जिसके बाद फिर अरुण इस चीज पे बोल पड़ते हैं कि भाई मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैंने तो ये कहा था कि अगर उस गाली के लिए मुझसे माफी नहीं मांगी गई तो मैं शो को क्विट कर दूंगा। और फिर इसी चीज की वजह से बाबू भैया और अरुण के बीच में थोड़ी कहासुनी हो जाती है, जहाँ अरुण कहते हैं कि घर की बातों को घर तक रखा करो, कहीं और मत बताया करो। फिर तहलका भाई भी अनुराग से बोल देते हैं कि उस दिन तुम्हें भी तो दिक्कत हो रही थी तो हमने तो नहीं बता दिया था किसी को। जिस पर फिर अनुराग तहलका से कहते हैं कि मैंने अरुण के कॉन्टेक्स्ट में बोला, बिना मतलब के मेरे पे मत चढ़ो। और फिर यहाँ से अनुराग और तहलका की लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले दोनों लोग कहासुनी करते करते काफी पास आ जाते हैं। तहलका भाई बाबू भैया को पुश कर देते हैं, जिसके बाद फिर दोनों के बीच में धक्का मुक्की चालू हो जाती है, जिससे फिर रुकवाने के लिए पास में दो लोग आ जाते हैं। रुकवाने के बाद एक बार फिर से दोनों के बीच में कहासुनी होने लगती है और इस बार तहलका अपने हाथ से अनुराग के चेहरे को पुश कर देते हैं, जिससे अनुराग काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। वो अपना बैग वगैरह भी फेंक देते हैं और बिग बॉस से कहते हैं कि अब ये फिजिकल हो रहा है, मैं अब नहीं खेल पाऊंगा। आगे बात करते हैं एल्विश यादव के बारे में। तो लगता है कि एल्विश यादव पर चल रहे सांप वाले केस पर एल्विश को अभी तक कोई भी राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि चल रहे सांप वाले केस पर पुलिस ने एल्विश यादव को नोटिस भेजा है पूछताछ के लिए। दरअसल खबर आ रही है कि यूपी की नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। यूपी के जो फॉरेस्ट और एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं अरुण सक्सेना, उनका कहना है कि कानून से बड़ा कोई भी सेलिब्रिटी नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर सेलिब्रिटी वाली पोजीशन पर है तो उसकी पोजीशन पर गौर किए बिना ही तो उसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। और नोएडा के एक सीनियर ऑफिसर ने ये कंफर्म भी कर दिया है कि हाल ही में सांप वाले केस में एल्विश का जो नाम आया है उसकी वजह से एल्विश पर सेक्शन 41 क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड के तहत उनको पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है। आगे बात करते हैं एक्टर सारा अली खान के बारे में। तो सारा अली खान से जुड़ी ये जब तक खबर आती रहती है कि सारा अली खान को तो क्रिकेटर शुभमन गिल के साथ देखा गया है, कहीं ये दोनों लोग एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे हैं। तो सारा अली खान ने कॉफी विद करण शो में इस खबर पर ये क्लियर करते हुए कहा है, आप गलत सारा का नाम ले रहे हैं, सारा का सारा लोग सिर्फ गलत सारा का नाम ले रहा है। सारा जी ये कहने का मतलब है कि मैं वो सारा नहीं हूँ जो शुभमन को डेट कर रही हूँ, और वो सारा तो कोई और है जो शुभमन को डेट कर रही है, और वो कौन है ये आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं।